हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले अच्छे से इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद फिर हम इसको सोल्व आउट करने के लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द एडजॉइंग पाई चार्ट The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in English, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस। है ना, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक पाई चार्ट दिया हुआ है जो कि किस चीज़ को शो कर रहा है? स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें उसके हिंदी के मार्क्स को, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस के मार्क्स को ये शो कर रहा है। मतलब इस पाई चार्ट के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि इसको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो मार्क्स नहीं लिखे हुए, यहाँ पर तो हमारा सेंट्रल एंगल दिए हुए है ना। ये हमारे एंगल्स होते हैं जो जिनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। तो यहाँ सेंट्रल एंगल दिए हुए हैं, तो इनके बेस पर ही हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना? मार्क्स। या तो मार्क्स दिए रहेंगे तो हमको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना रहेगा, या फिर सेंट्रल एंगल दिया रहेगा तो हमको मार्क्स फाइंड आउट करना है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें अभी यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इफ द टोटल मार्क्स obtained by the students were 540 then you have to answer the following questions। मतलब क्या करना है यहाँ पे? आपको पाई चार्ट के थ्रू आपको सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि किस सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स आए हैं। और अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर बनता है, जिसमें लिखा हुआ है कि इन दिस सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। है ना, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसको 105 मार्क्स आए हुए हैं? तो अब अगर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी बात, इससे कोई इजी बात हो ही नहीं सकती। अगर यहाँ पर जैसे सपोज़ कि आपको मार्क्स दिए रहते हैं, यहाँ पर सपोज़ 80 की जगह 80 मार्क्स दिया रहता, तो आप अगर आपसे पूछते है ना, यहाँ पर सपोज़ 105, और अगर यहाँ पे आपसे पूछते कि 105 कौन सा सब्जेक्ट में आया, तो यहाँ पर हम इजीली बोल सकते थे कि यहाँ पर सोशल साइंस में उसको 105 मार्क्स आए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? सेंट्रल एंगल दिए हुए हैं। तो सेंट्रल एंगल के बेस पर ही हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? मार्क्स फाइंड आउट करना है ना। तो हम मार्क्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है ना, कि 105 मार्क्स हमें किस सब्जेक्ट में उसको मिले होंगे। तो इसके लिए हम अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में हिंट भी दी हुई है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है तो चूँकि आपको यहाँ पर एक हेल्प की तरह, हेल्प के वे में हिंट दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि फॉर 550 मार्क्स द सेंट्रल एंगल 360 है ना। सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल, है ना। जो आपका 105 मार्क्स है तो उसका सेंट्रल एंगल क्या होना चाहिए? मतलब अगर आपने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको फाइंड आउट कर लोगे इजीली कि 105 किन कौन से सब्जेक्ट में उसको आए हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 105 का जो सेंट्रल एंगल है सपोज़ कि 65 है, तो 65 डिग्री कौन सा? ये जो 65 डिग्री सेंट्रल एंगल है वो किस सब्जेक्ट का? वो है आपका सोशल साइंस का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोशल साइंस हो जाएगा। जैसे अगर हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किया कि 105 का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कौन से सब्जेक्ट का है आपका सेंट्रल एंगल? मैथमेटिक्स का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स। जैसा भी हम यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेंट्रल एंगल हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो हम पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझते हुए आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर के अगर आप उन वीडियो को देखोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपको ये समझना, है ना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे। और सेंट्रल एंगल फाइंड आउट, ये जो स्पेलिंग है वो आप पूरी लिख लीजिएगा, है ना। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? हमें मार्क्स कहाँ लिखने होते हैं? ऊपर लिखना होता है, और उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल मार्क्स से। अब टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने दिए हुए हैं आपको? 540 मल्टीप्लाइड बाय 360। मतलब यहाँ पे हम 360 से उसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो फॉर्मूले में रहता है ना। और जो 540 मार्क्स है वो हमारा यहाँ पे चेंज हो सकता है, मतलब 420, 300 कुछ भी, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब ये है कि हमारा टोटल मार्क्स है ना। टोटल डाटा रहता है ना, जो उसको हम पूरा जो टोटल डाटा रहता है उसको हम यहाँ पर डिवाइड उसको लिखते हैं, और ऊपर जो रहता है हमारा यहाँ पर वो मार्क्स रहेगा जिसके बारे में हमको यहाँ पर जो डाटा है वो फाइंड आउट करना। मतलब जो रिक्वायर्ड जो थिंक है, अभी यहाँ पर हमको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना, तो किस
किसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, 105 मार्क्स वाले का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिख दिया हुआ है 105। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पर आपका 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 18 2 36 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9, 1 कैरी ओवर होगा 5 की तरफ तो 15 हो जाएगा। फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 यानी 35। फिर अब ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 2 का और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो आपका सेंट्रल एंगल टोटल ओवरऑल कितना बन रहा है, 70 डिग्री। अब आप इस पाई चार्ट को देखिए और इसमें देखने के बाद मुझे ये बताइए कि 70 डिग्री जो है वो किस सब्जेक्ट का है। ये हमारा 90 है, 65 है, 80 है, 70 है ना, तो ये हमारा 70 डिग्री एंगल, 70 डिग्री जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो किस सब्जेक्ट का बन रहा है, हिंदी का बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिंदी, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, हिंदी, फर्स्ट का हिंदी। लेकिन आपको जो स्टेप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी वो सारी स्टेप 1 बाय 1 आपको फिर कॉपी में बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी ही लिखना है। आप रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो, है ना, और उसके बाद वहाँ पर पॉज करके आप उनको लिख लेना। और अब हम पूछते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। अब क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में अब ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि मैथ्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं। मतलब आप सेंट्रल एंगल को भी देखोगे तो यहाँ 90 है, यहाँ 70 है, 90 बड़ा होता है, इसका मतलब मैथमेटिक्स में उसको ज़्यादा मार्क्स आए हैं हिंदी से, लेकिन कितने ज़्यादा आए हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको स्कोर नहीं दिया है, अगर आपको डायरेक्टली स्कोर दे भी देते हैं, है ना, तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे 110 मार्क्स आपको हिंदी मैथमेटिक्स में उसको आए हैं, है ना, और हमने हिंदी का भी फाइंड आउट किया, कितना था फाइंड आउट किया, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 105 मार्क्स, है ना। हिंदी में कितने थे, 105 मार्क्स, तो 105 से 110 कितने ज़्यादा है, 5। तो इस तरीके से हमें बताना है। लेकिन अभी आपको मैथ्स के मार्क्स नहीं दिए, मैथ्स के मार्क्स हमको फाइंड आउट करने। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उल्टा था, मार्क्स दिए थे, हमने क्या फाइंड आउट किया था, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किया था, है ना। यहाँ पे 70 डिग्री निकला था ना, तो वो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किया था। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल से, अभी हमको सेंट्रल एंगल पता है मैथमेटिक्स का, उन्होंने सब्जेक्ट का बोला तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पर देख लिया मैथमेटिक्स, तो इसका सेंट्रल एंगल 90, लेकिन अब सेंट्रल एंगल से हमको क्या फाइंड आउट करना है, मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए सेम वही फॉर्मूला में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, सेंट्रल एंगल वाला। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल इक्वल टू हमारा कौन से मार्क्स आएंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। अभी तो हमें पता ही नहीं है, उसको ही फाइंड आउट करना है ना हमको। नीचे कितना होता है 540 टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाइड में कितना होगा 360। अब सेंट्रल एंगल की वैल्यू हमें पता है कितना, यहाँ पर 90 दी हुई है ना, तो इसको हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर 90 लिखेंगे। इसको और अच्छे से यहाँ पर क्लियरली लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 इक्वल टू यहाँ पर 360 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आएगा आपका 540। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 18 2 जा 36, 18 3 जा यहाँ पर ये इस तरीके से 54 आ जाएगा। अब 2 1 जा 2 2 2 2 2 1 जा 2 हो जाएगा, मतलब ये 90 से इसको डिवाइड कर देंगे, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर होगा 0 की तरफ, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, मतलब 45 यहाँ पर आ रहा है। और 3 जो है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 45 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 114 3 जा अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब जो स्कोर है हमारा मैथमेटिक्स का वो कितना हो जाएगा 45 3 जा 135, ठीक है। तो 135 तो हमारा मैथ्स का स्कोर निकला है। हमारा हिंदी का स्कोर कितना था, हिंदी का स्कोर हमारा था 105। अब कितना ज़्यादा है ये बताना, तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ओवरऑल 30 आंसर हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। मतलब ये है कि मैथ्स में उसको हिंदी से 30 मार्क्स से यहाँ पर ज़्यादा आए हैं, ठीक है। आया समझ में? अगर कोई डाउट हो है ना, तो यू कैन जस्ट आस्क मी थ्रू द कमेंट, देयर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अ सॉल्यूशन, ओके। और अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन whether the sum of the marks obtained by the social science and maths is more than in just science and हिंदी। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर सोशल साइंस का, है ना,
SST जिसको आप बोलते हो SST सोशल साइंस एंड मैथ्स, है ना, इन दोनों को प्लस करना है। और ये कितने ज़्यादा हैं, किससे, साइंस और हिंदी के मार्क्स से, ठीक है। मतलब सोशल साइंस मैथ्स के मार्क्स को आपको ऐड करना है, फिर उसको माइनस करना है किस में से, साइंस और हिंदी के मार्क्स में से। तो सोशल साइंस के मार्क्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 65 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो 65 डिग्री आपको यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको सोशल साइंस के मार्क्स आपको फाइंड आउट करने हैं। और नीचे हम कितने का डिवाइड करेंगे, 540 का, ओके। और यहाँ पे 360 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द फॉर्मूला, ये ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा ये हो जाएगा, और ये 18 2 जा 36 हो जाएगा। 3 से इसको नहीं, 3 से कहाँ डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर आएगा हमारा यहाँ पर पॉइंट में आएगा कुछ लगभग, क्योंकि जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर जब उसको सेंड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 5 से 15 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर होगा इधर, 3 6 18 प्लस 1 19, मतलब 195 होगा। और 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 2 9 सा 18, 1 इधर आएगा, तो 2 7 जा 14 और पॉइंट, है ना, फिर 1 इधर आएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसके बाद 2 5 सा 10, तो 97.5 हमारे कौन से मार्क्स हो गए, सोशल साइंस के मार्क्स हो गए, ठीक है। तो सोशल साइंस के 97.5 मार्क्स हुए, और मैथ्स में हमारे कितने थे, 135 मार्क्स। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, लगभग आएगा 232.5, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 232.5। ये किन किन को प्लस करने पर आया है, यहाँ पर सोशल साइंस एंड मैथ्स को प्लस करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम किन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करेंगे, साइंस और हिंदी के। तो साइंस और हिंदी के मार्क्स को ऐड करने के लिए साइंस का सेंट्रल एंगल कितना, 80, है ना। तो यहाँ पर हम 80 लिखेंगे, मतलब साइंस के भी मार्क्स हमें पता नहीं तो पहले फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम साइंस, ठीक है। और नीचे 540 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, जो कि सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है उसके बेस पर। यहाँ पर 18 2 जा 60 36 हो जाएगा, 18 3 जा 54 हो जाएगा। अब 2 से हम डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर ही सकते हैं, है ना। तो 40 हो जाएगा, कैसे, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 2 4 जा 8, और ये 0 आ जाएगा, है ना। अब अभी हमारा यहाँ पर 3 बचा हुआ, तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर सेंड करेंगे, तो 4 3 जा 12 और 0 आ जाएगा, मतलब 120 आ जाएगा। तो ये किस सब्जेक्ट के मार्क्स हुए हमारे, साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए। तो साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे 120 हो जाएंगे, ठीक है। तो 120 प्लस अभी यहाँ पर हिंदी के मार्क्स, हिंदी के हमने फाइंड आउट कर ही लिए थे, या फिर हमें, है ना, डाटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, तो 105 दिया था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिंदी के मार्क्स। और अब यहाँ पर 120 प्लस 105 करेंगे तो 320 नहीं 225 हमारा यहाँ पर 225 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 225 को, है ना, यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करेंगे हम, 225 को माइनस करेंगे, ओके। ये पॉइंट में दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, 232.5, इसको अच्छे से यहाँ पे क्लियरली लिखते हुए फिर हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 225, यहाँ पर पॉइंट लगा के हम 0 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 0 5, है ना। और ये हो जाएगा हमारा 2 - 5 तो हो नहीं सकेगा, तो 12 - 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, मतलब 7.5 का जो अंतर है वो यहाँ पर आ रहा है, 7.5 का हमारा डिफरेंस है, जो कि हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, और साथ में हमें इस क्वेश्चन में हिंट भी दी हुई थी, जिसको हमने देखा नहीं, उसके बेस पर अगर हम करते बन जाता, जिसमें लिखा हुआ जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल्स, है ना। तो अगर हम
सेंट्रल एंगल्स को स्टडी करते तो उस बेस पर भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते थे। जैसे सोशल साइंस और मैथ्स जो है उसके सेंट्रल एंगल को हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। सोशल साइंस कहाँ है 65, मैथ्स कहाँ है ये है ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 155, सेंट्रल एंगल 155 आ जाएगा। ठीक है, और साइंस और हिंदी को अगर हम ऐड करेंगे, साइंस कहाँ है, साइंस ये है, हिंदी है, तो 150 मतलब 150 आ रहा है। ठीक है, अब हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 5 डिग्री का। अब 5 डिग्री का अंतर आ रहा है तो 5 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है ना, तो डी लिख दिया, नीचे लिखेंगे हम कितना यहाँ पर 540 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से 360 से। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये 0 से तो 0 चले जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, और 18 3 जा यहाँ पर आ जाएगा 54, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये डिफरेंस निकल करके आ जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 7.5। ठीक है, तो इससे तो बेटर मुझे वही वाला लगा, हालांकि ये शॉर्ट है लेकिन टफ ज़्यादा रहेगा आपको ये समझना। उसमें इजीली आप जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके मार्क्स पहले आप फाइंड आउट कर लो, फिर उनमें से उसको माइनस कर लो, मतलब वो लॉन्ग ज़रूर है लेकिन वो पर समझ में आ जाएगा आपको इजीली। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से कर लिया हुआ है, जिस भी तरीके से आपको ईजी लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। ठीक है, और अपनी फिर कॉपी में जैसे हमने जिस तरीके से फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हमने कंप्लीट किया है वैसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पर कोई पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।